वेलकम दोस्तों डीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, आप दोस्तों का शुक्रिया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। मालिक बोला, तुम्हें फिलहाल $80 फी हफ्ता दूंगा, लेकिन 3 माह बाद $100 तनख्वाह कर दूंगा। नौकर बोला, ठीक है सर, फिर मैं 3 माह बाद आ जाऊंगा। एक अंधा जानवरों के गोश्त को छूते ही पहचान लेने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता था। एक रोज अपने मोहल्ले के कसाब की दुकान पर गया तो कसाब ने अभी दुकान खोली ही थी। अंधे ने अपने सामने लटके हुए गोश्त को छूकर कहा, ये भेड़िया का गोश्त है। फिर दूसरे गोश्त को छूकर बोला, ये बकरे का गोश्त है। कसाब हैरान रह गया और फिर इसे शरारत सूझी। इसने अपनी कमीज उतारी और अंधे का हाथ अपने पेट पर रख कर बोला, ये किसका गोश्त है? अंधा बोला, ये गधे का गोश्त लग रहा है। क्या तुम गधे का गोश्त भी बेचते हो? सरदार जी बता रहे थे, कल मैंने तैर कर दरिया पार करने का इरादा किया, लेकिन बिल्कुल दरमियान में पहुंचकर थक गया। फिर क्या हुआ? सरदार जी ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, होना क्या था, मैं दरमियान से पलटकर फिर उसी किनारे पर आ गया। बीवी बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? शौहर बोला, बीवी मैं सुनता हूँ, मगर फिल्टर लगाकर। बीवी बोली, फिल्टर? शौहर बोला, हाँ, जो मेरे काम का ना हो वो मुझे सुना ही नहीं देता। शीदा बोला, यार मैंने लड़की को दिल दे दिया। दोस्त बोला, वाह, फिर क्या हुआ? शीदा बोला, लड़की ने कहा, कल वापस ले जाना। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? पठान बोला, कब से क्या? बीवी ने शौहर से कहा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा, कुछ नहीं, बस शादी कर लूंगा। बीवी गुस्से में बोली, फिर भी तुम्हें कभी याद आएगी? शौहर बोला, याद आती तो शादी नहीं करता। पठान ने कबूतर को दरख्त पर बांध दिया। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, कबूतर को परवाज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पठान शीशे पर बार बार थप्पड़ मार रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, अपने अक्स को मार रहा हूँ, इसने मुझे गंदी शक्ल दिखाई। पठान महबूबा से बोला, तुम मेरे ख्वाबों की मलका हो। महबूबा बोली, और तुम? पठान बोला, मैं नींद की गोली। शौहर बोला, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो,
बीवी शर्मा कर बोली, सच? शौहर बोला, हाँ, पहचाना ही नहीं जा रहा। अम्मी समझ रही थी चोर आया है। जज बोला, तुमने बीवी को क्यों मारा? मुलजिम बोला, सर, उसने कहा था तुम बदल गए हो। जज बोला, तो? मुलजिम बोला, मैंने साबित कर दिया कि मैं वही पुराना खतरनाक बंदा हूँ। बीवी बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? शौहर बोला, हाँ। बीवी बोली, कितना? शौहर बोला, इतना के कभी कभी दिल करता है तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ आऊं हमेशा के लिए। बीवी बोली, सुनो, अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होकर बोली, क्या लिखोगे? शौहर बोला, जो चीज जाया हो गई हो मिलने वाले से गुजारिश है वहीं रख ले। डॉक्टर बोला, तुम हर वक्त थके थके क्यों रहते हो? मरीज बोला, सर, ख्वाब में भी बीवी के साथ शॉपिंग पर जाता हूँ। बच्चा बोला, अब्बू, आपके बाल क्यों झड़ गए? अब्बू बोला, बेटा, ज्यादा सोचने से बाल झड़ जाते हैं। बच्चा बोला, फिर उस्ताद के तो कभी बाल नहीं झड़ेंगे। लड़की बोली, आप बहुत सीधे साधे लगते हैं। लड़का बोला, शुक्रिया, वैसे सीधे साधे तो बिजली के खंभे भी होते हैं, फिर भी करंट मार देते हैं। वेटर बोला, सर, आपके साथ बीवी है या गर्लफ्रेंड? मियाँ बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर ले। दोस्त बोला, तेरे दांत क्यों टूटे? दूसरा बोला, बीवी ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहला बोला, फिर दूसरा बोला, मैंने कहा तुम पर हंसी आ रही है। फिर क्या था, दांत भी गए, हंसी भी। लड़का लड़की को देखकर बोला, आपको कहीं देखा है? लड़की गुस्से में बोली, हाँ, ख्वाब में देखा होगा। लड़का बोला, नहीं, वो जो बंदर घर में बंदरिया थी वो आप जैसी थी। उस्ताद बोला, अगर कोई सांप क्लास में आ जाए तो क्या करेंगे? शागिर्द बोला, सर, पहले लड़कों को बाहर निकालें, सांप कहीं उनके साथ सेल्फी ना मांग ले। बंदा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, मोबाइल बंद करो, आंखें बंद करो, दुनिया बंद कर दो। बंदा बोला, अगर इतना ही करना है तो कफन भी पहना दें।